प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग पाइथागोरस प्रमेय सीखेंगे और उसे हम त्रिकोणमितीय अनुपात प्राप्त करने में कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी सीखेंगे। तो आइए सबसे पहले ये देखते हैं कि पाइथागोरस का प्रमेय क्या होता है और उसे हमें कैसे यूज करना है। ठीक है, तो हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है बेटा, ए बी सी, जो कि कोण बी पर समकोण है। ठीक है, मान लेते हैं कि कोण सी जो है बेटा वो थीटा है। ठीक, तो बी सी भुजा जो हो गई वो आधार हो गई, क्योंकि जिस भुजा पर कोण रखा होता है उसे हम आधार कहते हैं। और समकोण के सामने कर्ण होता है, तो ए सी भुजा जो है बेटा वो कर्ण हो गई। और थीटा के सामने लंब होता है। तो पाइथागोरस का प्रमेय कहता है बेटा कि लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग बराबर होता है बेटा कर्ण का वर्ग। यानी किसी भी समकोण त्रिभुज में लंब और आधार के वर्ग का जोड़ कर दिया जाए तो वो कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। जैसे उदाहरण के लिए, अगर मैं 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करूँ तो बेटा 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का स्क्वायर होता है 16, और इसको जोड़ेंगे बेटा तो 25, और 25 है 5 का वर्ग। तो यहाँ से हम सीख गए कि अगर लंब और आधार 3 और 4 हैं तो कर्ण जो है वो 5 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हमारे पास 6, 8 और 10 का भी पेयर होता है, ट्रिपलेट होता है, क्योंकि 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर होता है बेटा 10 का वर्ग। इसी प्रकार से 5, 12 और 13 का भी ट्रिपलेट होता है। यानी अगर मैं 5 का वर्ग कर दूं और 12 का वर्ग करके जोड़ दूं तो बेटा ये 13 के वर्ग के बराबर होता है। ये बात समझ में आ रही है हमें? क्योंकि हमें मालूम है कि 5 का वर्ग जो है वो 25 होगा, 12 का वर्ग जो है 144 होगा, और इसको जोड़ेंगे बेटा तो 169 होगा, जो कि 13 का वर्ग होता है। तो इस तरीके से हम पाइथागोरस के प्रमेय की मदद से अगर किसी भी समकोण त्रिभुज की 2 भुजाएं मालूम है तो तीसरी भुजा को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और इस तरह के ट्रिपलेट जो होते हैं, ये 3-3 के जो युग्म होते हैं बेटा, इसे हम ट्रिपलेट त्रिक कहते हैं। इनको हिंदी में क्या कहते हैं? त्रिक। इस त्रिक को याद करने से ये फ़ायदा है कि हम क्वेश्चंस को डायरेक्टली कर सकते हैं। तो मैं कुछ त्रिक यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहला तो है 3, 4, 5, दूसरा है 6, 8 और 10। इसी प्रकार से तीसरा है 5, 12 और 13, यानी 3 का वर्ग प्लस 4 का वर्ग बराबर 5 का वर्ग, 6 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग बराबर 10 का वर्ग, 5 का वर्ग प्लस 12 का वर्ग बराबर 13 का वर्ग। और इसी प्रकार से बेटा अगर आगे और हम इसी प्रकार से देखें तो हम ये भी देखते हैं कि 8, 15 और 17 का भी एक त्रिक बनता है, क्योंकि 8 का वर्ग प्लस 15 का वर्ग बराबर 17 का वर्ग होता है। क्लियर? तो इस तरीके से कुछ त्रिक हैं जिनका हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते हैं। यानी किसी समकोण त्रिभुज में अगर आधार 8 सेंटीमीटर है, लंब 15 सेंटीमीटर है, तो कर्ण बेटा 17 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि 15 का वर्ग होता है 225, 8 का वर्ग होता है 64। तो अगर हम 225 में बेटा 64 को जोड़ दें तो देखो ये हो जाएगा 5 और 4 9, और ये देखो 289, जो कि होता है 17 का वर्ग। इस तरीके से। ठीक है, तो ये पाइथागोरस के त्रिक कहलाते हैं। इनका प्रयोग हम करके डायरेक्टली मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब मान लीजिए किसी समकोण त्रिभुज के लिए साइन थीटा का मान है 3/5। अब मुझसे शेष सभी अनुपात ज्ञात करो, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए।
तो ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए बेटा हमें क्या करना होगा, हमें पाइथागोरस के प्रमेय की मदद लेनी होगी। कैसे? तो अगर मैं यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाऊं और इस कोण को थीटा मान लूँ बेटा, तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण। ये लंब है, ये कर्ण है। तो लंब की वैल्यू हो गई 3 और कर्ण की वैल्यू हो गई 5। तो पाइथागोरस के त्रिक से हम देख सकते हैं कि 3 5 के साथ 4 आता है, यानी आधार जो है बेटा वो 4 इकाई की हो जाएगी। और इस प्रकार से हम यहाँ पर शेष सभी मानों को ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉस थीटा, अब कॉस थीटा होता है आधार बटा कर्ण, है ना, आधार और डिवाइड में कर्ण। तो आधार है बेटा यहाँ पर 4, कर्ण है 5, तो इस तरीके से कॉस थीटा का मान हो जाएगा 4/5। ऐसे ही टेन थीटा लंब बटा आधार, लंब की वैल्यू 3, आधार की वैल्यू 4। ऐसे ही हम शेष सभी मान को भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कॉट थीटा, कॉट थीटा टेन का उल्टा 4/3, सेक थीटा कॉस का उल्टा होता है तो 5/4, और इसी प्रकार से बेटा कोसेक थीटा जो कि साइन का उल्टा होता है तो ये हो जाएगा 5/3, और इसे हम कर्ण बटा लंब भी कहते हैं। ठीक है। अब उदाहरण के लिए मान लीजिए मैं दूसरा उदाहरण ले लेता हूँ कि कॉस थीटा की वैल्यू है बेटा 12/13, तो टेन थीटा का मान क्या होगा। तो ऐसे प्रश्न का जवाब देने के लिए मैं यहाँ पर समकोण त्रिभुज बनाऊंगा बेटा, और अगर ये कोण थीटा है तो कॉस होता है देखो आधार बटा कर्ण। तो आधार हो गया 12, कर्ण हो गया 13। तो पाइथागोरस के ट्रिपलेट से आप देख सकते हो कि 5 12 13 होता है। तो ये 12 ये 13, तो बेटा ये कितना लंब कितना 5। और इस प्रकार से हम यहाँ से आसानी से मान को ज्ञात कर सकते हैं। अब मुझे टेन थीटा की वैल्यू ज्ञात करनी है, तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंब बटा आधार यानी 5/12। तो इस प्रकार से हम मान को ज्ञात कर सकते हैं।